हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चले आए हमारे साथ, करते हैं इस्लामाबाद का सफ़र। हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे हैं और आज 5 फरवरी है। हमें थोड़ा सा इस्लामाबाद में काम था तो सोचा कि काम भी कर लिया जाए, साथ में कुछ इंजॉयमेंट भी हो जाए। तो हमने कोहस्तान की जो डेवो है उसको हमने बुक करवाया और फ्रंट की सीट्स हम लोगों ने ले ली थी, क्योंकि फ़्रंट पे बैठ के जो है ना वो बंदा कंफर्टेबल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हम लोग फैसलाबाद से जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। ये फैसलाबाद इंटरचेंज आ गया था और यहाँ से हम लोग मोटरवे पर जो है वो मोटरवे पे चढ़ गया और यहाँ पर जगह जगह बोर्ड लगाए हुए थे कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें। मोटरवे वाकई बहुत खूबसूरत बनी हुई है पाकिस्तान में और ट्रैवलिंग का भी बहुत मज़ा आता है। रास्ते में इस्लामाबाद एक्सप्रेस, न्यू सुबहान और पता नहीं कौन कौन सी डेवोस देखने को मिली। और ये वाकई इनको देख के लगता है कि इतनी लग्जरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर दूर से ना एक लाइन नज़र आ रही पहाड़ों की। फिर जैसे जैसे हम करीब जाना शुरू हुए तो पहाड़ जो है ना वो वाज़िया होते चले गए। मैंने फिर उनकी थोड़ी थोड़ी फुटेज जो है वो क्लिक की साथ में व्लॉगिंग के लिए। ये पहाड़ देख के बहुत मज़ा आता है कि अल्लाह की शान है कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी देव हिकल टाइप एक चीज़ बनाई हुई है ज़मीन के ऊपर। और ये देखें यहाँ पर इनके ऊपर अल्लाह ताला की कुदरत है कि पहाड़ों पत्थरों के ऊपर भी जो है ना ग्रीनरी है। बड़े प्यारे लग रहे थे। लेकिन जैसे हम इनकी तरफ ज़्यादा मूव कर रहे थे तो हम लोगों की जो समात है वो थोड़ी सी ऐसे हो रही थी जैसे हम लोग के ना कान बंद हो रहे हैं और हम लोग को शायद प्रेशर ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा होता है, नॉर्दर्न साइड्स पे, इस वजह से तो कान ऐसे लग रहा था जैसे बंद हो रहे हैं। तो हमारी जो एक्सप्रेस थी वो कलर कहार के करीब जाके उसने स्टे भी किया था। और ये कलर कहार के करीब का ही एरिया है जहाँ पर पहाड़ जो है वो आपको इतने क्लोज नज़र आते हैं मोटरवे के। यहाँ पर स्पीड भी बहुत कम जो है वो रखनी पड़ती है। ऑलमोस्ट 40 मेंशन किया होता है बोर्ड्स पे कि स्पीड बहुत आहिस्ता रखें। और यहाँ पर रश काफ़ी था, शायद इलेक्शंस की वजह से और कुछ 5 फेब की वजह से छुट्टियाँ थी तो लोग अपने घरों को, ये देखें कितनी डेवल्स जा रही हैं, लोग अपने घरों को ट्रैवल कर रहे थे। कुछ इस्लामाबाद से फैसलाबाद और कुछ फैसलाबाद से इस्लामाबाद, जहाँ जहाँ लोग काम करते हैं या कोई मिलने जाना चाहता है अपने रिलेटिव से तो वहाँ पर लोग जो है ना वो ट्रैवल कर रहे हैं। और जो सड़कें हैं वो ऊपर नीचे देखें, ये ऊपर थे हम लोग और नीचे से कितना वो स्मूथ नज़र आ रहा है। और डेवोस की तो लाइनें लगी पड़ी थी, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नज़र आ रहा था मोटरवे पे कि मतलब इंसान को खुद ही देख के लगता है कि वाकई जब छुट्टियां होती हैं तो लोग जो है ना वो अपने घरों की तरफ जाते हैं। ये हमें काफ़ी टाइम हो गया था, आई थिंक 4 to 5 आवर हो चुके थे। और ये इस्लामाबाद इंटरचेंज आया, उसके बाद हम लोग जो है वो इस्लामाबाद एंटर हो गए। हमने रात यहाँ पर स्टे करनी थी क्योंकि सुबह हमें थोड़ा सा काम था। तो एम्बेसी में तो हम लोग एम्बेसी जो लॉजेस है उसके वो होटल में वहाँ पर हमने स्टे किया। और ये उसका रूम मैंने थोड़ा सी क्लिक ली थी, बहुत थके हुए थे, कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बना सकी मैं। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग एम्बेसी की तरफ रवाना हो गए। और यहाँ पर भी दूर से पहाड़ जो है ना वो नज़र आ रहे थे। मैंने थोड़ा सा एक व्यू लिया। हर जगह पे इलेक्शन की वजह से पोस्टर्स और आपको इस तरह की चीज़ें। ये एक बैंक है जिसकी बिल्डिंग बड़ी प्यारी लग रही थी तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। तो एम्बेसी हमें जाते हुए ऑलमोस्ट कैब बुक की थी हमने तो हमें तकरीबन 23 मिनट लग गए। ये एम्बेसी इस तरह की दिखती है। फ़ोन तो अलाउ नहीं करते वो अंदर लेके जाना, तो बस कुछ बाहर की पिक्चर्स मैंने जो है ना वो क्लिक की थी। तो एम्बेसी में थोड़ा काम था, वो करवाने के बाद हम लोग ने वहाँ से दोबारा से कैब बुक की। और कैब बुक करवाने के बाद हम लोग एम्बेसी के करीब ही है वो लेक व्यू पार्क, वो हम लोगों ने वहाँ पर जाना था। तो हम वहाँ पर जो है वो चले गए। बहुत प्यारा है लेक व्यू पार्क, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा। तो यहाँ पर झील जो है वो तो बहुत प्यारी लग रही, जो लेक है वो बहुत खूबसूरत है। नीटनेस सफाई इतनी ज़्यादा यहाँ पर थी कि लग ही नहीं रहा था कि ये पाकिस्तान का ही एरिया है। और इस्लामाबाद का तो वेदर भी इतना
अच्छा खासा गर्म हुआ हुआ था। हमें लग रहा था फैसलाबाद में वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आके लगा यहाँ पे तो अच्छी खासी गर्मी है, आप जर्सी के बगैर भी रह सकते हो। इतना ज़्यादा सूरज था और अच्छी खासी उसकी हीट भी थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको कैप्चर किया, और ये मैं आपको लेक भी दिखाती हूँ थोड़ा फोकस करके। आजकल थोड़ी कश्ती बंद की हुई थी उन्होंने कि आप कश्ती में, बोट में नहीं आप सवारी नहीं कर सकते, तो इसलिए फिर हमें बस ऐसे नज़ारे ही करने पड़े। कुछ पिक्चर्स ली, कुछ वीडियोस बनाई, और ये मैं और मेरी सिस्टर हम लोगों ने अपने थोड़ी सी फुटेज ली थी शूज़ की। फिर उसके बाद हमने वहाँ से लेक व्यू पार्क को विज़िट करने के बाद हमने अगेन जो है वो क्रीम बुक करवाई। यहाँ पर यंगूर क्रीम दो ही जो है ना वो चलती हैं, ऊबर नहीं चलती। तो हमने यहाँ से अगेन कुछ खाना था, भूख लगी हुई थी, तो हम लोगों ने क्रीम बुक करवाई और उसके बाद हम लोग चल पड़े सेवियर की तरफ। ये यहाँ पर मुझे लगता है शायद सबसे रीज़नेबल आपको मिलता है होटल खाने पीने का, और इजीली मैनेज आप कर सकते हो, मतलब अच्छा खासा आप पेट भर के जो है वो खा सकते हो। तो हम लोग बस तकरीबन पहुँचने वाले ही हैं इस्लामाबाद। बहुत ग्रीनरी भी यहाँ पर है और वैसे भी नीटनेस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। रास्ते में कुछ व्यूज़ थे वो मैंने उनको कैप्चर किया, और फाइनली फिर उसके बाद हम लोग जो है ये 2-3 बैंक थे बने हुए, HBL, UBL, ये स्टेट बैंक, स्टेट लाइफ, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं। बड़ा मज़ा आता है इनको देख के कि हमारे पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा है जो फॉरेन कंट्री से मिलता जुलता है। ऐसी बिल्डिंग्स होती है ना वहाँ पे, ऐसे तो फ्लैट्स, वहाँ पे लोग तो फ्लैट्स में भी इस तरह के में रहते हैं। UBL बैंक है, तो उसके साथ ये सारे बने। फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए सेवियर फूड, हमने लोकेशन लगाई थी, फिर वहाँ तक हम लोगों को जो है वो ड्राइवर ने ले आया। ये रहा इनका मेन्यू कार्ड। मेन्यू से हम लोगों ने जो है वो खाने का ऑर्डर दिया, और उसके बाद हम लोग वेट करने लग गए। पहले वो सैलड सर्व करके गए थे और रायता वगैरह। उन्होंने कहा कि आप पहले थोड़ा सैलड खा लें जब तक आपका फूड आता है। फिर उसके बाद हमारा लंच आ गया, तो हम लोगों ने लंच किया, और मैंने तो ये ऑर्डर किया था फास्ट फूड। एंड उसके बाद लंच करने के बाद अगेन हम लोगों ने वहाँ से राइड बुक करवाई, और राइड बुक करवा के हम लोग फैसल मॉस्क की तरफ रवाना हो गए। दूर से देखें आपको फैसल मॉस्क शायद नज़र आ रही हो, उसके वो मीनार नज़र आ रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत है। फैसल मॉस्क में पहले भी आई हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि दोबारा से वहाँ जाया जाए, फिर नमाज भी पढ़ ले, ज़ोहर का टाइम भी हो रहा था। तो ये हम लोग फैसल मस्जिद की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। करीब जाते ही फैसल मस्जिद जो है ना वो कुछ इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाती है। ये इसका पार्किंग एरिया है, लोग बहुत विज़िट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पे शायद लोग नमाज कम पढ़ते हैं और विज़िट ज़्यादा करते हैं। पिक्चर्स बना ली और वैसे अपनी फैमिलीज़ को लेके आ गए। ये ना एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर लोग विज़िट करते हैं, लेकिन इसको रिलीजियस प्लेस तरह कम ही समझा जाता है। नमाज़ें वगैरह लोग कम ही पढ़ते हैं यहाँ पे। ये इसका सेहन है जहाँ से करीब पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, और ये इसका स्टेयर्स का व्यू है। बहुत लोग आए हुए थे, बस पिक्चर्स क्लिक हो रही थी, और इस तरह से हम लोगों ने नमाज अदा की। और फिर उसके बाद ये है ज़ियाउल हक की कब्र, इसके ऊपर फातिहा भी पढ़ी, मेरे फादर ने भी, मैंने भी। तो उसके बाद हम बाहर निकले तो ये सिट्टे वाला था, इससे सिट्टे लिए, दाने लिए और इन्जॉय किया। अगेन बाहर से एक व्यू मैंने कैप्चर किया फैसल मॉस्क का, और उसके बाद हमने कैब बुक करवा ली क्योंकि अब हम लोगों को वापस जाना था। तो हम लोगों ने जो है वो फैज़ाबाद डेवो का जो स्टेशन है वहाँ तक हम लोगों ने कैब बुक करवाई। यहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने डेवो की सीट्स ली, जिस कार में हम आए उसका नंबर ये था। न्यू सुबहान डेवो जो है वो हम लोगों ने बुक करवा ली थी। फिर उसकी सीट्स थी, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स थी, लेकिन जो है ना सफ़र इस्लामाबाद से फैसलाबाद तक का वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, 6-7 आवर्स लग जाते हैं इंसान को। डेवो से ऊपर का व्यू जब डेवो चली तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। ये देखें सूरज कितना तेज़ है, और हमारे फैसलाबाद में अच्छी खासी आजकल भी सर्दी चल रही है। वापसी पे पहाड़ हमसे दूर जाते हुए, और उनका एक नज़ारा, शाम भी हो रही थी, तो मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने कहा चले वापसी पे भी थोड़ा कैप्चर कर लेते हैं इनको।
तो ये जब हम कलरकहार से गुज़र रहे थे तो वहाँ पर पहाड़ कुछ इस तरह से नज़र आ रहे थे। फिर कुछ स्टे किया हम लोगों ने, नाइट स्टे थोड़ी देर के लिए वहाँ पर, चाय वगैरह पी, थोड़ा सा रिफ़्रेश हुए और फिर उसके बाद वापसी का सफ़र लिया। और इस तरह से हम लोग जो है वो अपने घर फैसलाबाद जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गए। ओके माय यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।